हाथरस की निर्भया मनीषा वाल्मीकि, उनके परिवार से बयान आया, उनकी भाभी का इंटरव्यू लिया गया। बेहद शॉकिंग बातें कही उन्होंने कहा है कि जिस लाश का दाह संस्कार किया गया वो हमारी बिटिया की लाश ही नहीं थी। हमारी बिटिया की लाश को इन लोगों ने कहीं सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है, हमें वो लाश दे दें, हमें सिर्फ उसका दाह संस्कार करना है, हम अंतिम संस्कार करना चाहते हैं अपनी बेटी का और कुछ नहीं चाहते। हमें पैसा नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए, आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी वो बॉडी हमें सौंप दो। मैं आपको बता दूं, हाथरस में सॉरी, इकट्ठा होने के बाद से राजनीति गर्मा गई है। वहाँ पर गांव में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। गांव में कल कहा गया, मीडिया से कहा गया कि एसआईटी की टीम जो गठित की गई है वो जांच कर रही है, लिहाजा कोई मीडिया वहाँ पर नहीं जा सकती। मगर आज जब चैनल्स अंदर पहुँचे लड़की की भाभी के पास, तो उसने कहा कोई एसआईटी कल नहीं थी, कोई नहीं आया था और ये झूठ बात थी। सिर्फ यूं ही गांव में बैरिकेड्स लगा करके किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई, ताकि ये भी साफ किया कि इसलिए आने से रोका जा रहा था ताकि हम लोग आप लोगों से बात ना कर सकें, बातें ना शेयर करें। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहा जा रहा है, जो अधिकारी आया उसने कहा कि अगर आपकी बेटी को कोरोना टेस्ट हुआ था और तब मर जाती तो मुआवजा मिलता। इतनी शॉकिंग बात। भाभी ने कहा हमने तो मुआवजा मांगा ही नहीं, तो क्यों आप लोग बार बार ये बात सुना रहे हैं। ये भी कहा गया कि आपने जो मांगा, आपकी मांग पूरी कर दी गई, जबकि कोई मांग नहीं रखी गई थी। नार्को टेस्ट कराने की बात कही जा रही है, तो उस पर भाभी ने कहा हम सच बोल रहे हैं, हमारा नार्को टेस्ट क्यों करवा रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं उनका नार्को टेस्ट कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा, बयान बदलने की बात पर कहा कि ये झूठ है बयान बदलने। लड़की जो बयान देकर गई है, क्या उसके बयान को आप झुठलाएंगे? उसका बयान तो एविडेंस है, वो सबके पास है। उसने ये भी कहा कि हमें ना एसआईटी पे विश्वास है, ना सीबीआई पे विश्वास है, ना कोर्ट पे विश्वास है, ना राजनेताओं पर विश्वास है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और हमें किससे कोई सरोकार नहीं। वो सब ये चाहते हैं कि ये सरकार गिरे तो हम अपनी सरकार बनाएं, कोई हमारा सगा नहीं है, सब राजनीति के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा हमारी बिटिया की लाश जो है वो हमें सौंप दो, क्योंकि उसकी मौत नहीं हुई, उसकी बॉडी को जलाया नहीं गया है, उसकी बॉडी जो है अभी तक रखी गई है। ये एक सनसनीखेज खुलासा परिवार की तरफ से आया है। आपको बता दूं कि कल कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया योगी सरकार ने, जो जिम्मेदार थे इस पूरी घटना के लिए। जिस तरह का वाकया हुआ पिछले कुछ दिनों में, उसके लिए जो जिम्मेदार अफसर थे उन लोगों को 5 लोगों को निलंबित किया गया। तो अब देखना ये है कि आगे किस तरह से केस आगे बढ़ता है। परिवार वालों के दिमाग में जो शक है कि उनकी बेटी की लाश नहीं जलाई गई, उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने फटाक से लाश जला दी, सवालिया निशान लगे और वही सवाल परिवार उठा रहा है। इस बीच तरह तरह की खबरें आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताएं। बने रहें मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।